दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर इंतखाब साहब के साथ। डॉक्टर इंतखाब साहब से बात करने का रीज़न ये था कि अभी हाल ही में डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का इंतकाल हुआ, जिन्होंने इल्म पर काफ़ी काम किया। हालांकि इस हवाले से मासूमीन अलैहिस्सलाम के तमाम अक़वाल मिल जाएंगे। कुरान मुसलसल हुक्म दे रहा है इल्म हासिल करने के लिए। तो क्योंकि हालात इस वक्त कुछ बदल गए हैं, इस कोविड जो 19 वबा थी, इसमें लोगों के माली हालात भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए और लेकिन पढ़ाई पर भी काफ़ी असर हुआ। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे आज डॉक्टर इंतखाब साहब से कि डॉक्टर इंतखाब साहब, जो हमारी मिल्लत है, जो हमारी कौम के बच्चे हैं, वो किस तरह से आगे जाएँ, किस तरह से उनके जो पढ़ाई के लिए परेशानियाँ आ रही हैं या उनके गार्जियंस के साथ जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको किस तरह से आप कैरियर के लिए कैसे आगे बढ़ें, अपनी एजुकेशन को सही तरीके से कैसे हासिल करें, ज़रा सा बताएं हमारे व्यूवर्स को। जो भी बच्चे हैं, बहुत सारी क्राइसिस होती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं, लेकिन अब आज के दौर में हम शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी कोचिंगें हैं जो ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप वो कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छी से अच्छी कंडीशन दे दी गई लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिली लेकिन वो बहुत अच्छा कर गए। यानी मैं कहूँ तो इल्म हासिल करने वाले जो है, एक प्लांट है, उसकी छांव में बैठकर भी लोगों ने इल्म हासिल किया है। लोगों ने चिराग जला के भी इल्म हासिल किया है। जबकि पहले ज़माने में था तो लोग कहते थे कि हमारे पास जो है सुविधाएं नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन आप इस मॉडर्न ज़माने में आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसे नहीं थे। सबके पास स्मार्टफोन होंगे। अगर आपके पास दिक्कत आ रही है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन। मिनिमम फ़ी है बेटा 7.5K, मैं ओपन कर दे रहा हूँ, 7.5K फ़ी है। मिनिमम फ़ी में हम पूरे 1 साल की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। लेक्चर हैं, DPP हैं, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं हम। अगर आप उतना भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं हमारे यहाँ से। हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं 150 लेक्चर इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट पे, और ये डेली 3 लेक्चर हमारे होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के 1-1 घंटे के। और बायोलॉजी विद डॉक्टर हैदर सर पे 400 लेक्चर बायोलॉजी के पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और आप ये शिकायत नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो आप जो है हमसे कांटेक्ट करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे जितना मुमकिन हो सकता है। अभी हम एक बैच हमारा चल रहा है सुपर 10 बच्चे हैं जो 11th में अभी शुरू किया हम लोगों ने, जो है अल मुर्तज़ा वेलफेयर सोसाइटी करके दुबग्गा में। और इसमें 11th से हमने शुरू किया है फाउंडेशन बैच फॉर नीट। तो हम 2 साल उनको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराएंगे। फिर अगर रिज़ल्ट 20-22 में अच्छा रहा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और नहीं भी रहा तो कोई सक्सेस 1 से 2 साल में नहीं हासिल की जा सकती। हम उनको फर्दर 2 चांस और देंगे। अगर 2 चांस में बच्चा अच्छा कर रहा है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और बहुत सारी फैसिलिटी है हम प्रोवाइड करें एजुकेशन को लेके, जिससे हमारे कौम के बच्चे आगे आएँ। जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर इंतखाब साहब, आपने जो बात की और यकीनन इससे आपकी कौम की हमदर्दी और समाज की हमदर्दी झलकती है। लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनको कोई कैरियर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि हम यहाँ पर सारी सुविधा देंगे 7.5K, यानी कि ये आपकी मंथली या ईयरली, ये यकीनन ये बड़ा नेक काम है कि आप इस अमाउंट में आप पूरे सेमेस्टर की यानी पूरे साल के लिए आप काम करते हैं। और आपकी ऑनलाइन जो है 50 टेस्ट, एटलीस्ट 50 टेस्ट 50 टेस्ट के साथ आप इस अमाउंट में काम कर रहे हैं। बल्कि काम क्या कर रहे हैं, बल्कि मैं इसको मेरे नज़दीक इबादत है। यकीनन इल्म हासिल करना बड़ी इबादत, और इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप इल्म हासिल कर लेते हैं तो आप किसी के मोहताज नहीं होते हैं, और आप किसी से इस बात की तवक्को नहीं करते हैं कि हम कोई हमारी मदद करे, बल्कि आपको इल्म इतना मजबूत कर देता है कि आप लोगों की मदद करें। सवाल एक आपसे और ही भी करना चाहेंगे कि आप जो जिस तरह के कैरियर गाइडेंस देते हैं, किस सब्जेक्ट पे काम करते हैं आप? मैं तो बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में। और जितने भी बच्चे होते हैं, बायोलॉजी बहुत सारे बच्चों की अच्छी होती है, लेकिन हम अच्छे से अच्छा कराते हैं। क्योंकि बच्चा जो है अगर बायोलॉजी अच्छा कर ले रहा है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है फिज़िक्स में। तो हम चाहते हैं कि अगर 360 मार्क्स जो है पेपर जो होता है 360 मार्क्स होते हैं बायोलॉजी में, तो हम चाहते हैं 340 मार्क्स वो गेन करे, जिससे उसको फ़िज़िक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो। बहुत सारे बच्चों की फ़िज़िक्स जो है काफ़ी वीक होती है और फिज़िक्स से बच्चे डरते हैं।
तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आप फिज़िक्स में हासिल कर सकते हैं। आपके क्या जो आपके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अब तक के क्या अचीव किया यहाँ पर आकर, जिससे आप बता सकते हैं कि नहीं हम बेस्ट हैं, हम अच्छा करके दे रहे हैं? तो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं या जो बच्चे जो स्टूडेंट इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आपके साथ अटैच हो, कोई अपना अचीवमेंट बताएं। पहले तो अगर बच्चों को देखने हमारे लेक्चर से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, लेक्चर हमारे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ें सिलेक्शन माने रखता है, कोई भी कोचिंग सिलेक्शन से पहचानी जाती है। तो हमारे पास जो बच्चा आता है, शुक्र है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका सिलेक्शन करा रहे हैं, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। जब उसके पेरेंट्स को, इवन बच्चे को भी नहीं यकीन होता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा और तब हम सिलेक्शन दे रहे हैं, तो वो पेरेंट्स आके हमसे बोलते हैं कि हमें खुद यकीन नहीं था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस साल जो है 5 बच्चियाँ हमारे यहाँ से जो है सेलेक्ट हुई और सारी, सबसे बड़ी बात तो सारी बच्चियाँ थी। किसमें सिलेक्शन हुआ आपकी? नीट एग्ज़ाम क्रैक किया और जिसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे 637, 632, 625, 619 एंड 618 मार्क्स। ये जो स्टूडेंट आपकी कोचिंग से जिन्होंने पास आउट किया है, तो ये स्टूडेंट कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, किस शहर से हैं, किस जगह के हैं? ये बच्चे जो है सारे के सारे विलेज से हैं, कोई शहर से नहीं था। सिर्फ बच्चियां ही सेलेक्ट हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लॉकडाउन के इफेक्ट की वजह से बॉयज़ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट थे। फैज़ाबाद से बच्ची थी और एक बच्ची जो है जौनपुर से थी। जो है सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे जलालपुर के लिए ये है कि सन 2003 में 3 बॉयज़ का सिलेक्शन हुआ था और 17 साल बाद जो है 3 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इससे 3-3 नस्लें उनकी जो है बन सकती हैं आगे। और मैं जितनी भी गर्ल्स हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि बच्चियों को कमज़ोर ना समझा जाए। बच्चियां हम डे बाय डे देख रहे हैं, हर एग्ज़ाम में बच्चियां बहुत आगे आ रही हैं और बच्चियों को हौसला अफजाई दे के उनको आगे बढ़ाया जाए और बच्चियां अच्छा करेंगी। इंशाल्लाह पेरेंट्स का नाम ज़रूर रोशन करेंगी बच्चियां। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर इंतखाब साहब, और हम दुआ गो हैं परवरदिगार की बारगाह में कि इसी तरह से आप हमारी कौम में, हमारे समाज में अच्छे बच्चे दें और जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकें, हमारे माशरे का नाम रोशन कर सकें। और बड़ी मुबारकबाद है हमारी टीम की जानिब से आपको डॉक्टर इंतखाब साहब कि आपने ये जो खुशखबरी सुनाई कि हमारी मिल्लत, हमारी कम्युनिटी के 5 बच्चियों ने इस बार ये नीट क्रैक किया है, तो इसके लिए आप यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं। व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं या उनके गार्जियंस भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि कभी भी आपको किसी भी तरह की परेशानी हो पढ़ाई को लेकर, तो डॉक्टर इंतखाब साहब आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। और स्क्रीन पर अभी आपके ये जो नंबर नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये डॉक्टर इंतखाब साहब का है। आप बराह रास्त इनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, इनसे कैरियर गाइडेंस पर बात करते हैं। अपने प्रोग्राम को अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।